जय हिंद। क्लास नाइन्थ के जैक बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का। जो क्लास नाइन्थ का मॉडल पेपर जारी हुआ है, जो जारी किया गया है जैक बोर्ड की तरफ से, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट जो सवाल दिया गया है इस बार के मॉडल पेपर में, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको यहाँ से पैटर्न पता चलेगा। और इस बार बिल्कुल ट्रेंड बदल चुका है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। टेंथ का जो मॉडल पेपर था साइंस का, उसका भी जो अ, एकदम ट्रेंड था वो बदल गया। सीबीएसई के जैसा आपका ट्रेंड कर दिया गया। आप ऑप्शन को देख कर रट कर नहीं आ सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। किताब के अंदर से भी सवाल पूछा जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको आसान सवाल पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा उम्मीद करेंगे कि पूरा जो डिस्कशन होगा उसको ध्यान से देखें। और जब तक आप देखते नहीं, आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि एक से एक सॉल्यूशन रहेगा इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सवाल आया हुआ है इस बार मॉडल पेपर में। देखिए, फर्स्ट सवाल बोला गया है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला बात है, खरपतवार क्या होता है, ठीक है। तो पौधों के साथ कई बार अनावश्यक चीज़ उग जाता है, इसको खरपतवार कहते हैं। आप लोकल भाषा में सुने भी होंगे कि कहाँ गए हैं घर का आदमी लोग, तो कह देता है कि हाँ, खरपतवार निकालने के लिए गया हुआ है, यानी निराई करने के लिए गया हुआ था। निराई में क्या करता है, तो खरपतवार जो अनावश्यक रूप से उग जाता है उसी को तो बाहर करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करता है, ठीक है। क्या चीज़ में प्रभावित करता है, तो पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देता है। पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देता है, या तो फिर पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देता है, या फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। देखिए, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, मान के चलिए एक फसल लगाए यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ बहुत अछड़ा कचड़ा उग गया, इसको खरपतवार कहेंगे। तो जब भी न्यूट्रिएंट डालेंगे तो ये सब ले लेगा, ठीक है। ये सब ले लेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, फसल से ज़्यादा यही बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फसलों पौधों के विभिन्न संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करेगा उससे, ताकि पोषक तत्व ले ले, जिससे पोषक तत्वों में कम उपलब्धता प्राप्त होगा, जिससे जिसे बोल सकते हैं कि खरपतवार जो है, सही बात है कि पौधों को प्रभावित तो करता ही है। तो पहला का ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री पक्षी के विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। तो पोल्ट्री पक्षी जो होता है, उसमें ऐसा कौन सा विदेशी नस्ल है इसमें अंडे देने की सबसे अधिक क्षमता होती है, लगभग 1000 अंडे के आसपास दे देता है, तो उसको व्हाइट लेगहॉर्न बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट लेगहॉर्न ही इसका नाम होता है। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन की, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। देखिए, मधुमक्खी का खेती एपीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी का कौन ऐसा प्रजाति है जो इतालवी प्रजाति का, यानी इटली के प्रजाति का है, तो वो दोस्तों है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ही आपका सही आंसर होगा। आगे चौथा पूछा गया, बारूद क्या होता है, ठीक है। बारूद, चौथा क्वेश्चन पूछा गया, बारूद क्या होता है। तो बारूद जो दोस्तों होता है, मिश्रण होता है बारूद, ठीक है। और दोस्तों ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि KNO3 बोल सकते हैं आप। उसके बाद सल्फर होता है, प्लस कोयला कोयला होता है, पेट्रोलियम का थोड़ा बहुत अंश मिल जाता है, कोयला ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मिश्रण जो होता है आपका, ये इससे बनता है बारूद। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर बोला गया है कि विभिन्न विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक पाई गई। इससे किस नियम की संतुष्टि हुआ, कौन सा नियम है। देखिए, कॉपर बोला गया है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया गया है CuO का, और बोला गया विभिन्न नमूनों से, मतलब बहुत जगह से नमूना लिया गया है, और सब जगह इसका मात्रा बराबर पाया गया, परसेंट भी बराबर पाया गया, ठीक है, बराबर पाया गया। तो वो कौन सा नियम को संतुष्ट करता है। देखिए, पहला ऑप्शन है द्रव की ओर अनुस्वर्ता का नियम, दूसरा है गुणित अनुपात का नियम, तीसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो दोस्तों, स्थिर अनुपात का नियम ही आपका सही होगा, जो जोसेफ एल प्राउड के द्वारा दिया गया था। इसमें उसने कहा था कि अगर जल का हम लोग लेते हैं, परसेंट, तो जल में तो आपका H2O है, ठीक है। H2O 1:8 के आसपास में इसका होगा। आप कहीं का भी किसी भी स्रोत का जल ले लीजिए, आपको अनुपात इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है स्थिर अनुपात के नियम को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग आप कह सकते हैं 2000 गुना होता है, लगभग 2000 गुना के आसपास होता है, लगभग 2000 गुना। आगे क्वेश्चन है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या है। देखिए, दूरी समय ग्राफ आपको दे रखा है, यहाँ आपको दूरी दिया है और यहाँ समय दिया है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ दे रखा है। और आप ध्यान से देखिए
ये देखिए 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा, फिर इधर 8 16 24 32 बढ़ा। अब पहला देखिए, पहला को 8 से मिलाया गया, फिर दूसरा को 8 से मिलाया गया, तीसरा को 8 से मिलाया गया, चौथा को भी 8 से मिलाया गया, ठीक है। यानी कि एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। अगर समय 1 सेकंड लेते हैं, समय सेकंड में लेते हैं 1 सेकंड में, तो 8 मीटर का दूरी होता है। फिर 2 सेकंड लेते हैं 16 मीटर का दूरी होता है। 3 सेकंड लेते हैं 24 मीटर का दूरी होता है, और 4 सेकंड लेते हैं 32 मिनट का दूरी। तो चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, चाल बराबर आपका दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी देख लीजिए आप, दूरी मान के चलिए 32 को पकड़ लेते हैं, और यहाँ समय कितना है 4 दिया, ठीक है। 4 अठे 32। फिर आप यहाँ दूरी को पकड़िए, दूरी यहाँ दे रखा है 24, और फिर यहाँ 3 से लेना है, तो 3 अठे 24 घटा, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड आपका जो होगा वही चाल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब रहेगा। आगे हम लोग 8वां नंबर देखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति कब होता है, जब चाल अचर होता है और वेग चर होता है। चाल आपका अचर होता है, चाल आपका अचर होगा और वेग जो होगा वो चर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। कौन सा युग्म जो है वो गलत है यहाँ पे। देखिए पहला है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर, तो ये तो सही है, कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट ही होता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस है। लाइसोसोम है, स्राविक रसायनिक नहीं, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन था नाभिक, कोशिका का मस्तिष्क, तो सही जवाब है। गलत कौन था, सी नंबर गलत था। आगे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन बोला गया पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। पौधों के मूल रोम जो है मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं यही देखना है। तो पौधे के मूल रोम जो है मिट्टी से, मान के चलिए ये मिट्टी रहा, ठीक है, और यहाँ आपका जड़ रहा, ठीक है। पौधों के मूल रोम इसी को कहते हैं जड़ रहा, और ये आपका मेन पौधा रहा जो भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से जो जल जाएगा, ठीक है, जल जो जाएगा वो कौन सा विधि से जाएगा, तो दोस्तों वो जाता है परासरण विधि से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। यानी कि इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवित जालिका, जिसमें से चिकनी और खुरदरी जालिका होता है। देखिए बोला गया है इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यह नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटॉन के लिए परिवहन चैनल के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही जवाब है, ये परिवहन के रूप में काम करता है। फिर है यह कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, ये भी परिवहन से रिलेटेड है। और यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, गलत जवाब है यही। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करने का स्थान कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे 12वां क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो वो रदरफोर्ड थे, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। उसके बाद 13 नंबर पूछा गया वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, ठीक है। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट का समस्थानिक जो कैंसर वगैरह के उपचार में काम आता है। यहाँ बोला गया था वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, भिन्न भिन्न होगा। और एक चीज़ ऐसा आएगा कि परमाणु द्रव्यमान बराबर रहेगा, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होगा समान होगा, और आपका यहाँ परमाणु संख्या अलग होगा, ठीक है। परमाणु संख्या अलग अलग होगा, तब उसको क्या कहेंगे, तो उसको दोस्तों कहा जाता है फिर संभारिक, उसको संभारिक कहेंगे। दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 14वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाट इज द मैक्स, अच्छा यहाँ देखते हैं कक्षा 3 यानी एम सेल में। आपको पता है 4 टाइप का कक्षा होता है, के एल एम और एन, ठीक है। के एल एम अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तीसरा में पूछा गया है इसमें। देखिए तो आपको पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है, 2n² होता है। तो देखिए पहला कक्षा अगर हम लोग लें तो इसका 1 होगा, 2 3 4, चौथा कक्षा होगा, तो तीसरा कक्षा हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 2 लेंगे और n मतलब कक्षा, तो n का कितना हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, तो 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। तो तीसरा कक्षा में अधिकतम अगर बात किया जाए तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वहीं अगर पहला का बात किया जैसा वैसा होता है, पहला का 1 फिर 8 फिर 18 और चौथा का होता है 32, तीसरा में 18 हो जाएगा। आगे 15वां क्वेश्चन बोला यदि 1 मीटर यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या होगी। देखिए 1 kg द्रव्यमान लगाया गया है, तो 1 kg द्रव्यमान लगाया गया, F बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। यहाँ पे F का बात किया गया है 1 न्यूटन, देखिए F बराबर दे रखा है और M आपको 1 दिया है, त्वरण चाहिए, तो 1/1 आएगा, A आएगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा डी नंबर सही रहेगा। आगे 16वां नंबर है कि जड़त्व का गुण होता है किसमें। जड़त्व का गुण जो होता है वो किसमें होता है, तो जड़त्व का गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु, गैलीलियो ने जब बताया था, यानी गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम या न्यूटन का फर्स्ट नियम, तीनों एक ही होता है।
जड़त्व में क्या बोला जाता है, यदि कोई वस्तु अगर विराम है तो वो विराम में ही रहना चाहेगी, और कोई अगर गति में है तो वो गति में रहना चाहेगी। कब तक? तो जब तक बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, आगे हम लोग 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन आपको कहा गया है कि किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में कितना बल उत्पन्न होगा। ठीक है, कितना बल उत्पन्न यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या हो जाएगा, देखिए 6 किलोग्राम द्रव्यमान बोला है, एम बराबर आपको दे दिया 6 kg, और त्वरण ए बराबर दे दिया आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमको बल पूछा है, तो बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है एम गुना ए। तो एम आपका दिया है 6 और ए दिया है 4, 6 चौक 24, और लास्ट में बल पूछा तो 24 न्यूटन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन बोला है कि जाइलम किससे बना होता है। देखिए जाइलम किससे बना होता है, तो जाइलम दोस्तों ट्रैकेट्स और वाहिका दोनों से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे 19वां नंबर की टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन, ठीक है, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन किसको जोड़ता है, तो टेंडन यानी इसको हिंदी में जो बात करें इसको कंडरा कहा जाता है। ठीक है, कंडरा कहा जाता है। और टेंडन जो आपका है वो दोस्तों जोड़ता है एक मांसपेशी को हड्डी से। तो टेंडन जो है दोस्तों वो जोड़ता है एक मांसपेशी को हड्डी से। आपने कह सकते हैं कि मसल्स को बोन से जोड़ता है। मसल्स को बोन से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और एक होता है आपका ये लिंगामेंट। ठीक है, लिंगामेंट जिसको स्नायु कहते हैं, लिंगामेंट। तो लिंगामेंट क्या करता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। लिंगामेंट जो है एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ देता है। आगे 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां बोला गया, सेम उसी टाइप के सवाल पूछा गया है। बोला एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। 2 हड्डियां उखड़ गया इसका, तो बोला गया क्या चीज़ हुआ होगा, तो टेंडन टूटना, या कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, या लिगामेंट टूटना, या एरियोलर ऊतक टूट जाना। तो इसका होगा लिगामेंट, क्योंकि अभी हमने देखा कि बोन को यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, बोन को बोन से जोड़ने वाला क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ने वाला क्या होता है, तो वो दोस्तों होता है लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट टूट गया होगा यहाँ पे। और अगर बोलता कि मसल्स का बोन के साथ टूटना हुआ है तो फिर आप कह सकते थे वो टेंडन होता। तो ये हम लोग 20 नंबर सवाल देख लिया। अब 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 21वां बोला गया है कि किसी तत्व की परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होगा। देखिए द्रव्यमान को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, या नंबर ऑफ परमाणु ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, न्यूट्रॉन को तो एन से दिखाते हैं, बाकी परमाणु संख्या को पी से दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो द्रव्यमान जो है वो 23 दे रखा है, और न्यूट्रॉन 12 है, और प्लस अगर पी निकाले तो पी हम लोग को निकालना है। ये 23 12 में जाएगा घट के, तो 11 बचेगा, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा, प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 11। ठीक है, प्रोटॉन 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर सही जवाब रहेगा। 22वां क्वेश्चन बोला गया है कि 300 किलो केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर क्या होगा। देखिए 300 केल्विन है, के से सी में अगर जाना है तो हम लोग हटाते हैं 273, तो 300 में 273 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। 30 का सी नंबर सही जवाब होगा, 23 का यानी 22 का, तो 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन बोला गया कि 26 ग्राम, 23वां क्वेश्चन कहा गया 26 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। 26 ग्राम में मोलों का अनुभार कितना होगा, मोलों का संख्या कितना होगा। तो देखिए मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है छोटा सा कि द्रव्यमान और बट्टे का भार। ठीक है, मोल बराबर द्रव्यमान का बट्टे भार। द्रव्यमान देखिए 96 ग्राम दे दिया है, और कार्बन का संख्या का बात करें तो कार्बन का सी 6 होता है। ठीक है, और अगर इसका भार का बात किया जाए तो 6 गुना करेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 अठे कुल मिला के कितना हो जाएगा, 12 अठे यहाँ पर हो जाएगा 96। ठीक है, 12 अठे 96 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 8 यहाँ पर आंसर सही जवाब हो जाएगा। आगे 24वां क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के बीच के क्या होता है, तो दो कणों के बीच जो होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर 2 पिंड ले लें यहाँ पे, और जितना दूरी होगा, जितना ज़्यादा दूर बढ़ेगा उतना कम गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसलिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट हम लोग 25वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 25वां क्वेश्चन कहा गया, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा इसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा यहाँ पे 2.45 होगा। ठीक है, 2.45 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 26वां कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व तो बराबर होता है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है। 26वां क्वेश्चन, तो
आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो होता है पदार्थ का घनत्व और बट्टे प्रमाणित पदार्थ का घनत्व, यानी कि पदार्थ का घनत्व लेंगे और बट्टे ओरिजिनल कितना होता है पदार्थ का वो। 27वां सवाल है, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है। लीनियस जो है, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली यहाँ पर क्या है, तो वो हो जाएगा द्विपदी। ठीक है, द्विपदी उसका सही आंसर हो जाएगा द्विपदी। आगे है 98वां, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है। हालांकि देखिए ये चैप्टर यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है, जीवो में विविधता चैप्टर हटा दिया, लेकिन फिर भी जैक बोर्ड की तरफ से दिया है ये सवाल। तो बोला गया है कि वर्गीकरण की मूल इकाई यहाँ पर क्या है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई जो होती है वो प्रजाति होती है, प्रजाति होती है यानी कि स्पेसीज होती है। आगे 29वां क्वेश्चन है, देखिए एंजियोस्पर्म, ये भी चैप्टर हटाया गया है, उसी में से लिया गया है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दिया गया है, तो हटा दिया गया चैप्टर, फिर भी दे रखा है। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता यहाँ पर क्या है एंजियोस्पर्म का, तो एंजियोस्पर्म जो होता है फल में मंद बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आसान सा सूत्र है एक तो CaOH2, CaOH2। आगे क्वेश्चन देखेंगे 31वां, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध पुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए गुरुत्व बल कब लगता है, जब आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, वर्टिकल होगा, यानी कि ऊपर से नीचे अगर आएंगे तभी गुरुत्व बल का काम होगा। बाकी अदरवाइज हम लोग क्षैतिज जाएंगे तो वहाँ पर त्वरण का बात होता है, गुरुत्वीय बल तो नहीं लगता है उसमें से। गुरुत्वीय बल तब लगता है जब पृथ्वी और उसके ऊंचाई में कुछ संपर्क में होता है। तो जब लेके जा रहा है, तो जब क्षैतिज रूप से जा रहा है, ऊपर तो चढ़ नहीं रहा है, जब क्षैतिज चढ़ रहा है तो कितना कार्य होगा, तो 0 जूल होगा, यानी 31 का डी नंबर सही जवाब होगा। आगे 32वां क्वेश्चन है, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होती है जब इसकी चाल क्या होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक ऊर्जा देखिए बोल दिया 1 जूल, तो 1 यहाँ बैठाएंगे और 1/2 होगा इंटू m कितना है 1 है और इंटू v² है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको आगे देखेंगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो 1/1 था, 1/1 था बराबर 1/2 गुना 1v² ऐसे बना हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/1 है और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और इंटू v² होगा, कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा और बराबर इधर v² बचेगा, v को रखेंगे सिर्फ ऐसे और रूट अंडर इधर चढ़ेगा 2, तो 2 का जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1.44 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1.44 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग 33वां क्वेश्चन, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति पूछा है तो P बराबर होता है W/T, W/T होता है W, देखिए कार्य का है ऐसा है मात्रक जूल, तो 2500 जूल यहाँ बैठा देंगे और बट्टे का 5 सेकंड लगेंगे, 5 से काटेंगे 5 × 25 500, यानी कि 500 सेकंड यहाँ पर हो गया है। समय बराबर कितना हो गया, समय बराबर हो गया 500 सेकंड, लेकिन यहाँ पर तो आपको किस में दिया है, किलोवाट में, वाट में दिया है। ठीक है, तो किलोवाट में अगर लाना है तो उसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, किलोवाट में आ जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 0.5 किलोवाट। आगे 34वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है। काला जार का कारण जो है वो क्या बनता है, ठीक है, काला जार का, तो 34 का सही आंसर यहाँ पर होगा डी, लिस्मानिया। काला जार का कारण लिस्मानिया की वजह से बनता है। आगे है, एक संक्रामक रोग जिसके कारण होता है। संक्रामक रोग वो होता है जो एक संक्रामित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, तो वो हो जाएगा रोगजनक। संक्रामक रोग जो होता है रोगजनक होता है। आगे 36वां है कि स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। आप देखे होंगे कि जो भी डॉक्टर होता है अपना स्टेथोस्कोप लगा कर रखता है, ठीक है, जो जिसको कहते हैं आला, गाँव का लैंग्वेज में आपको आला कहा जाता है। कोई भी बोलता है कि अरे गाँव डॉक्टर आला लगा के देखा था या नहीं देखा था, इस टाइप से। देखें यहाँ पे एक सोनिक बूम जैसा या एक सरल रेखा में या नली में बारंबार परावर्तन द्वारा या नली में मुड़ जाने के कारण, तो नली में यहाँ पर हो जाएगा बारंबार परिवर्तन के कारण, सी नंबर सही रहेगा। आगे है कि एक अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो लगभग 17.2 मीटर के आसपास में इसको होना चाहिए। 38वां है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ध्वनि की चाल का बात बोला है, ठीक है, तो समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड या हवा, तो इसमें हो जाएगा स्टील। अगर यही पूछा जाता कि प्रकाश का चाल किस में होता है इसमें से अधिक, तो सबसे ज़्यादा होता है हवा में। हालांकि प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, सबसे अधिक जो बात है वो निर्वात में होता है, ठीक है, इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का चाल।
आगे 39वां है, सौर विकिरण गर्म करता है। सौर विकिरण गर्म किस चीज़ को करता है? तो सौर विकिरण जो है गर्म करता है आपको जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से, या जल निकाय की तुलना में भूमि को धीमी गति से। पहला ही ऑप्शन से होगा जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी गति से। आगे 40वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। ऑक्सीजन जो है वो मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस किस प्रकार से आती है? तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग पूरा 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देख लिए जो 2025 के जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका। ठीक है, सॉल्यूशन देख लिए हैं। बताइएगा दोस्तों कमेंट करके सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका 29 और 30 को एग्जाम है, उसके लिए जितने भी वीडियो बनेगा, ठीक है, जितना भी वीडियो बनेगा सबका प्लेलिस्ट आपका बना दिया जाएगा। साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, सबका। और एग्जाम से पहले आपको बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम है बहुत अच्छा जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।